अब इसे हम इस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा पीछे से गला डीप बन गया। अभी क्या होगा, बॉडी पे जाकर हमारा ये फैलेगा। जब हम सूट को पहनेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से हमारा गला फैलेगा। इस तरीके से जब फैलेगा तो क्या होगा, इस जगह पे हमारी ऑटोमेटिक ये झोल पड़ रही है। हमारा जब छोटा गला था इस जगह पे, जब यहाँ पर हमारा ये छोटा गला कटा हुआ था तो कोई भी झोल नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा गला बढ़ गया तो यहाँ पर झोल आने लग गई। अब इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट के आर्महोल में झोल क्यों आती है। जैसे दोस्तों हम सूट को कटिंग करते हैं, अच्छे से बना भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है इस जगह से हमारे सूट के आर्महोल में झोल आती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम सूट रेडीमेड लेके आते हैं, लेकिन उसको भी दोस्तों हम पहन के देखते हैं तो क्या दिक्कत आती है, यहाँ से काफी ज्यादा झोल आती है सूट में। क्योंकि क्यों आती है, क्या रीजन होता है, इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या दिक्कत आती है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में आज की वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमें वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों हमने ये सूट बना के तैयार करा है, इसमें दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी आर्महोल में झोल क्यों आती है, ठीक है। जैसे मैंने ये सूट जो रेडी करा है, यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी हमारे शोल्डर एकदम फिनिशिंग से सेट है। यहाँ हमारी आर्महोल में भी कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रही है। ये आप अगर बॉडी पे भी पहनेंगे, जैसे जो मैंने कस्टमर का बनाया वो पहनेंगी तो एकदम फिटिंग परफेक्ट आएगी, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है, जब हम नया काम सीखते हैं, थोड़ा बहुत काम जानते हैं लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इसमें क्या होती है छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। क्या गलती होती है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आज की वीडियो में, ठीक है। लेकिन जो सूट है उसको आप अच्छे से देखें। यहाँ पर आर्महोल में कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रही, गला हमारा अच्छे से बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सूट के आर्महोल में झोल आती है। जैसे जब हम सूट की कटिंग करते हैं, नॉर्मल दोस्तों हमें निशान लगाने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमारा निशान लग गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम आर्महोल की सूट की जो नॉर्मल कटिंग होती है उसी तरीके से कटिंग करते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी साइज हो सकता है सूट का, 36 इंच, 37 इंच, 38 इंच, 40 इंच, कुछ भी साइज हो सकता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल आर्महोल की कटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ 7.25 इंच पर, एक आइडिया के तौर पर। यहाँ पर दोस्तों हम कमर का निशान लगा लेंगे। इन निशानों को हम सीधा करते हैं, इस तरीके से हम सीधा करते हैं। आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। क्या पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, वो आप अगर सीख लेंगे तो आपको नॉर्मली आ जाएगी। क्या दिक्कत है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्यों आर्महोल में झोल आती है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 38 इंच चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है, चेस्ट का। और इस जगह पर दोस्तों हमारी कमर हो जाएगी 36 इंच या 35 इंच या 34 इंच, जो भी हो उसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दोस्तों ये निशान हम सीधे कर लें। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। सूट के निशान हमारे कुछ इस तरीके से आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मेन पॉइंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो हमारी कटिंग होती है, जो हमारा आर्महोल लेंथ का निशान है, इस पे हमारी एक फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो आर्महोल की कटिंग होती है बहुत फिनिशिंग से कटिंग होती है। जैसे 38 इंच हमारी यहाँ पर चेस्ट है, 38 इंच के हिसाब से मैंने निशान लगाया है। तो यहाँ पर जो हमारी आर्महोल लेंथ, जो फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 6.5 इंच पर, और 0.25 इंच आगे बढ़ाकर लगाएंगे वो हमारा लगेगा बैक क्रॉस का निशान। ये तो हमारे इससे क्या होती है, हमारी आर्महोल की बहुत अच्छे से कटिंग होती है, कहीं पर भी गलती नहीं होती आर्महोल में कटिंग करने में, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, जब हम शोल्डर की कटिंग करते हैं तब दोस्तों सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा पीछे का गला बना है ना, इस जगह पे वो हमारा बना है छोटा गला, ठीक है, छोटा गला बना है। तो यहाँ से कोई भी खिंचा वगैरह कुछ नहीं हो रहा, एकदम अच्छे से सेट हुआ है हमारा गला, पहले से छोटा गला है। अब इसमें सूट में तो हमारा छोटा गला है, लेकिन हम क्या करते हैं, पीछे से हमें पहनना है 8 इंच पहनना है, या फिर 9 इंच पहनना है, या फिर 10 इंच पहनना है, या फिर 7 इंच पहनना है, 6 इंच पहनना है, ठीक है। कुछ भी गला पहन सकते हैं आप पीछे से, लेकिन आपको जितना हमारे सूट में छोटा गला बना हुआ है इतना नहीं पहनना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब हमारा छोटा गला बनता है ना, जब हमारा छोटा गला बनता है तो इस जगह पे क्या होती है दोस्तों, हमारी शोल्डर जो कंधी होती है वो हमारी चौड़ी कटिंग होती है। जैसे यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो है अभी दोस्तों 14 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंधी क्या है, चौड़ी कटिंग होती है। लेकिन जब हमारा पीछे से गला डीप होता है, जैसे डीप होगा तो उसमें क्या होगी, हमारी कंधी पतली हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगी, कंधी इस जगह पे हमारी पतली हो जाएंगी, जैसे इतनी पतली हो गई दोनों तरफ से हमारी कंधी। ये हमारा ऑरेंज चौक है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो इतनी पतली हमारी कंधी बनती है डीप गले में। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, डीप गला तो हम पीछे से बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा गला चौड़ा है ना, ये जो हमारे शोल्डर चौड़े हैं 14 इंच के, तो हम क्या करते हैं, पीछे से गला हम बना रहे हैं 8 इंच का, लेकिन हम शोल्डर कटिंग कर रहे हैं 7 इंच का, ठीक है। जो हम निशान लगाते हैं शोल्डर का वो हम लगा देते हैं 14 इंच का, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी गले ब्रॉड रहती है वो रहेगी 0.7 इंच, 0.3 इंच पर, ठीक है, गले ब्रॉड। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमारी कंधी
डाउन, यहाँ से हमारी कंधी चौड़ी हो गई। अब क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, इस जगह से आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कंधी डाउन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सीधा निशान लगाना है, ठीक है, फ्रंट क्रॉस पे और शोल्डर का। उसके बाद दोस्तों बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, हमें आर्मोल की फ्रंट क्रॉस में आर्मोल की शेप देनी है, उसके बाद बैक क्रॉस की आर्मोल की शेप। यहाँ से दोस्तों जो हमारी शोल्डर की कटिंग होती है हमेशा पीछे गले के हिसाब से होती है, चाहे आप 9 इंच पहने, 10 इंच पहने, 4 इंच पहने, 6 इंच पहने, हमेशा पीछे के गले के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर की कटिंग होगी। अब यहाँ पर जो हम गला बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं 8 इंच का पीछे से, लेकिन जो हमारी यहाँ पर कटिंग हुई है वो हुई है 4.5 इंच के हिसाब से। अब 4.5 इंच के हिसाब से शोल्डर की कटिंग करेंगे और पीछे का गला जब बनाएंगे 8 इंच तो क्या गड़बड़ी होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसकी कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट पल्ले के आर्मोल पे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पल्ला है, तो बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे शोल्डर की कटिंग होती है वो बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग होती है। ये दोस्तों जो मैंने अभी शोल्डर की कटिंग करी है वो करी है हमने 4.5 इंच गले के हिसाब से, 4.5 इंच हो, 3 इंच हो, ठीक है, जो भी आपका गला हो। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 4.5 इंच की यहाँ पर हमने कटिंग करी है तो मैं क्या करूँगा, पीछे से 4.5 इंच का गला इस तरीके से कटिंग करता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, क्या गलती होती है वो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। 3.25 इंच यहाँ पर रखना है और इस तरीके से इस निशान को सीधा करेंगे, ठीक है। अब 4.5 इंच के हिसाब से मैं आपको गला कटिंग कर रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद 8 इंच का गला कटिंग करूँगा। क्या गलती होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा हो गया पीछे से 4.5 इंच का गला। अब इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करा, यहाँ पर हमारा जैसे मैंने सूट में आपको समझाया था कहीं से भी कोई भी खिंचाव नहीं हो रहा है। ये गला जो है वो हमारा फैलेगा नहीं, जब फैलेगा नहीं तो हमारे आर्मोल में झोल नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों हमारा बॉडी पे एकदम जो गला है वो एकदम फिक्स हो जाएगा शोल्डर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारी आर्मोल में झोल नहीं आएगी। अब ये दोस्तों क्या करेंगे, जैसे 4.5 इंच का हमने शोल्डर का कटिंग करा, गला शोल्डर यहाँ पर 4.5 इंच के हिसाब से कटिंग करा, लेकिन इसमें जब हम गला बनाएंगे 8 इंच तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। क्या होगी वो मैं आपको गला कटिंग करके फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने 8 इंच का गला कटिंग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो 4.5 इंच का ही है। अब इसे हम इस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा पीछे से गला डीप बन गया। अभी क्या होगा, बॉडी पे जाकर हमारा ये फैलेगा। जब हम सूट को पहनेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से हमारा गला फैलेगा, इस तरीके से जब फैलेगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था वो यहाँ पर इस तरीके से मान के चलते हैं, इतना फैलता है, ज़्यादा फैलेगा। यहाँ पर हमारा मान के चलते हैं 8 इंच या 7.5 इंच हमारा गला इस तरीके से फैलता ही फैलता है। 7.5 इंच 8 इंच हमारा फैलेगा गला। तो क्या होगा, इस जगह पे हमारी ऑटोमेटिक ही झोल पड़ रही है। हमारा जब छोटा गला था इस जगह पे, जब यहाँ पर हमारा ये छोटा गला कटा हुआ था तो कोई भी झोल नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा गला बढ़ गया तो यहाँ पर झोल आने लग गई। अब इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैंने यहाँ से शोल्डर कटिंग कर रखा था 4.5 इंच का। अब यहाँ पर जो गला शोल्डर हमारा जो कटिंग होगा वो होगा 8 इंच के हिसाब से। वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोबारा से मैं कपड़ा अच्छे से सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शोल्डर, जैसे शोल्डर की कटिंग करने के लिए हमें शोल्डर का नाप चाहिए। शोल्डर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14.5 इंच, ठीक है। तो दोस्तों 8 इंच जब हमें गला बनाना है तो इसमें से हमें माइनस करना है 4 इंच, तो टोटल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 इंच आया। अब नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से स्केल लेके सीधा कर लेता हूँ निशानी एक आइडिया के तौर पे। ये हमारा शोल्डर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, कटिंग करना है 10.5 इंच। 10.5 इंच का हाफ हो जाएगा 5.25 इंच, ठीक है। 5.25 इंच हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट क्रॉस का जो हमारा निशान लगाया था 6.5 इंच पे, वो हमारा सेम रहेगा। यहाँ से हमारा अलग नहीं होगा, यहाँ से सेम रहेगा इस तरीके से। और बैक क्रॉस का भी निशान इस तरीके से हमारा सेव रहेगा। रहने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट पल्ले के आर्मोल में शेप देनी है, उसके बाद बैक पल्ले के आर्मोल में शेप देनी है। अब यहाँ से दोस्तों हमें देना है कटिंग, ठीक है। इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया। तो क्या हुआ, इतना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था, इसी के वजह से हमारी झोल आ रही थी, तो ये कटिंग करके हमने हटा दिया। अब इसे हम ओपन करेंगे। ये दोस्तों हमारा बैक पल्ला है, फ्रंट पल्ला मैंने अभी नहीं काटा है क्योंकि बैक पल्ले में ही हमारे बड़े गले बनते हैं। अब इसको इस तरीके से जब फैलाएंगे, ठीक है, यहाँ से हमारा फैलेगा, इस जगह से जब हमारा फैलेगा तो यहाँ से हमारा फैलता है 8 इंच, तो 7.5 इंच हो गया।
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हमारा 8 इंच हो गया, तो यहाँ पर कोई भी झोल नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों ऊपर से जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने कटिंग करके हटा दिया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, यही दिक्कत आती है कि जो हम गला बनाते हैं पीछे का 9 इंच, पीछे का गला बनाया 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, लेकिन जब हम कटिंग करते हैं वो कर रहे हैं हम 4.5 इंच की, ठीक है, या फिर 5 इंच की, या फिर 6 इंच की। लेकिन आपको जो शोल्डर की कटिंग करनी है हमेशा गले के हिसाब से ही कटिंग करनी है। ठीक है, और बाकी क्या होता है इस जगह पे, ये तो हमारा बैक पल्ला था, लेकिन क्या होता है कई बार जो फ्रंट की गहराई होती है ना, फ्रंट का जो आगे का हिस्सा होता है, उस जगह पे भी दोस्तों हमारी झोल आती है। जैसे ये हमारा सूट है, तो क्या होता है कई बार दोस्तों यहाँ पर भी हमारी झोल आती है। इतने हिस्से में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा झोल आती है, बाजू में भी आती है, सूट में भी आती है इस जगह पे। तो क्या रीज़न होता है उसका रीज़न ये होता है, ये हमारा बैक पल्ला, लेकिन जब हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला साथ में कटिंग होते हैं तो क्या होती है, इस जगह से हमें कटिंग करनी होती है गहराई की। ठीक है, इस तरीके से गहराई की कटिंग करनी होती है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन निकला आगे फ्रंट का, तो यहाँ से ही हमारी झोल खत्म हो गई। ये रीजन होते हैं दोस्तों, हमारी आर्मोल में झोल आती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आपको अच्छे से हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सिलाई से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हमारा नया चैनल है दोस्तों, आप सपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसी अच्छी वीडियो सिलाई से रिलेटेड मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ रीजन बताए जिसकी वजह से आपकी सूट के आर्मोल में झोल आती है। अगर आप अच्छे से सीख गए हैं तो आपकी आज के बाद सूट के आर्मोल से झोल खत्म हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, या फिर सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है, आपको सिलाई सीखनी है, तो आप हमारा नया चैनल है, आप हमें सपोर्ट करें। तो इसी तरीके से आपको नए नए टिप्स, नई नई वीडियो ला के देंगे, जिसकी मदद से दोस्तों आप सिलाई बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, पहली बार हम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।